कि 1 अरब और 25 करोड़ का एक और पैकेज बल्दिया के लोगों के लिए दिया जा रहा है, जो कि मैं आप सब लोगों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। कहीं किसी जगह पर भी आप ये समझेंगे कि यहाँ इस तरह की चीज़ हो रही तो ज़्यादा सेंटर खोलेंगे ताकि एक ही सेंटर में उनको लोगों का ज़्यादा कहीं किसी जगह पर भी आप ये समझेंगे कि यहाँ इस तरह की चीज़ हो रही तो आप मुझे बताएं। इंशाल्लाह मैंने कोई दूर से तो आना नहीं है, मेरी जो राय यहीं पे मैं तो डेली यहाँ आ सकता हूँ। लेकिन देखें ये गरीबों का प्रोग्राम है, मस्किनों का उन लोगों का है। कहीं ऐसा ना हो उबैद कि बस हमारे तरीके साहब के लोगों के लिए टोकन दिए जा रहे हों। कहीं किसी जगह पर भी हमने फ़र्क नहीं रखना। बिल्कुल। शुक्रिया आप सब दोस्तों का भी सब यहाँ तशरीफ़ लाए। ये एहसास सेंटर जिस तरह से आपको पता है कि गरीबों के लिए मस्किनों के लिए फेडरल की तरफ से प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत पे यहाँ गरीब मस्किनों का बल्दिया और जो अंदर जो कमज़ोर लोग हैं उनको सपोर्ट के लिए जो हमने इलेक्शन के अंदर लोगों से वादे किए थे कि अपने तौर पे हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से अपनी मदद आपके तहत, क्योंकि यहाँ सूबे के अंदर हम अपोजिशन में हमारी यहाँ गवर्नमेंट नहीं है। जो इदारों के करने के काम थे उनके उन नायलों की वजह से हम उस तरह से बल्दिया के अंदर काम नहीं कर पाए। हम उनको जगाते रहे, उनको बताते रहे कि आप लोगों की जिम्मेदारी है। जो DMC के करने के काम थे, KMC के थे, सिंध सॉलिड वेस्ट के थे, एजुकेशन के करने के काम थे, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद जो है कराची यहाँ सूबे के अंदर AC, DC, पुलिस, DMC, KMC एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी है वो सिंध गवर्नमेंट के मातहत है। हमने 2 साल पूरी कोशिश की है, लेकिन उनको होश नहीं आया। तो आपने देखा बल्दिया के अंदर मैंने फैसलवाड़ा साहब ने आप लोग भी हमें वादे याद कराते रहे। इलेक्शनों के अंदर तो रोड भी बना के दिए, सीवरेज के काम भी करा के दिए, गलियों की CC फ्लोरिंग भी करा के दी। तो उसके बाद पानी की लाइनों का भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी 43 करोड़ के करीब का हमने यहाँ अपना फंड खर्च किया है और फिर से इंशाल्लाह 10 करोड़, 15 करोड़ और फिर 15 करोड़। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इमरान खान साहब का, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब का और अपने MNA फेडरल मिनिस्टर अपना फैसलवाड़ा साहब का कि 1 अरब और 25 करोड़ का एक और पैकेज बल्दिया के लोगों के लिए दिया जा रहा है, जो कि मैं आप सब लोगों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो कि अगले 4 महीनों के बाद इंशाल्लाह 1 अरब 25 करोड़ का फंड जो इंशाल्लाह ग्राउंड के ऊपर लगना शुरू हो जाएगा। एहसास सेंटर का यहाँ पर जो कंप्लेंट ये आ रही थी कि अंदर कुछ ऐसे लोग बैठे हुए थे प्राइवेट, जो कि बगैर लाइन के लोगों को अंदर बुलाते थे और अंदर उनको टोकन दिए जाते थे। उसके अंदर कुछ पुलिस के जवान भी थे। तो जिस पे मैंने SSP साहब से बात की, उन्होंने आज शाही साहब को, राशिद शाह साहब को, अपने SHO नदीम साहब को यहाँ भेजा है हमारे साथ। हमने यहाँ विज़िट भी किया, तो हमने रिक्वेस्ट भी की है, लेकिन कुछ इस तरह से जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे उसमें इतनी कोई ज़्यादा हकीकत नहीं थी। हम ये चाहते हैं कि यहाँ ये सिर्फ प्रोग्राम हमारा फेडरल का ज़रूर है, लेकिन ये गरीबों का प्रोग्राम है, मस्किनों का प्रोग्राम है। हम ये चाहते हैं कि बल्दिया के रहने वाले, उनका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से हो, उनका ताल्लुक़ PMLN से हो, ANP से हो, पीपल्स पार्टी से हो, JUI से हो, जमात इस्लामी से हो, या MQM से हो, या PSP से हो, या किसी भी सियासी समाजी शख्सियात हों या कोई भी गरीब लोग हों, तो उनको नंबर पे सबको एक सिस्टम के तहत नंबर पे सबको जो है यहाँ पे टोकन मिलने चाहिए। सारे के ऊपर बात आए, अगर मेरे कोई तरीके इंसाफ का एक वर्कर की वजह से मेरी पूरी पार्टी बदनाम हो रही होगी तो मैं किसी सूरत ये नहीं होने दूँगा। अच्छा मलक साहब, आप नहीं समझते हैं कि इतना स्लो काम हो रहा है? 2-2.5 हज़ार लोग आते हैं और 150 की एंट्री हो रही है, ये स्लो नहीं चल रहा है काम? देखें, इसको मज़ीद भी हम अपना तेज़ करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए ये दूसरा सेंटर हमने यहाँ खोला है। पहला सेंटर वहाँ पर रूबी मोड़ के ऊपर चल रहा था मदीना के दूध में, उस पर भी वसीम भाई ने भी रिपोर्ट की थी, बहुत सारे और साथी दोस्तों ने भी कहा था। इसके अलावा आपने भी इस पर बिल्कुल, तो इसके अलावा औरंगी में भी चल रहा है और एक और सेंटर बहुत जल्द इंशाल्लाह एहतियात टाउन के अंदर मेरे यहाँ पे डेरा है ऑफिस, उसके पास भी खुल जाएगा। तो ज़्यादा सेंटर खोलेंगे ताकि एक ही सेंटर के ऊपर लोगों का ज़्यादा रश ना हो। तो अपनी तरफ से तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि यहाँ से जो है